गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 5th का पहला चैप्टर चस्किट गोज टू स्कूल इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चस्किट गोज टू स्कूल इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चस्किट गोज टू स्कूल, चस्किट स्कूल जाती है। इसको शुरू से करने से पहले यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दे रखा है। वर्ड मीनिंग यूज इन द स्टोरी डैट मे बी न्यू टू यू, ये आप लोग के लिए कुछ नया होगा। इसका यूज हम स्टोरी में करेंगे, इसलिए मैं पहले आपको बता दूं ताकि वहाँ पे मुझे बार बार वापस नहीं आना पड़ेगा इस पेज पे। तो अब्बाले मीन्स होता है फादर, मीन्स पिता। एमची ए लोकल डॉक्टर हु हैज़ बीन ट्रेंड इन तिब्बतन मेडिसिन। एक लोकल डॉक्टर होता है जो तिब्बतन जो चाइना है वहाँ पे ट्रेंड किया गया हुआ एक लोकल डॉक्टर। अम्मा ले मीन्स मदर यानी माता, माँ। अजाले टर्म यूज्ड विथ रिस्पेक्ट फॉर एन एल्डरली मैन, जब आप किसी बड़े लोग से पहली बार मिल रहे हैं तो आप वहाँ पे अजाले यूज कर सकते हैं। मेमेले मीन्स ग्रैंडफादर यानी आपके दादाजी। गुरगुर टी, ये नया टी किस प्रकार का आ गया? गुरगुर टी, बटर टी that is made in a long cylindrical wooden vessel. The tea is churned with butter, salt and milk in this vessel. एक लंबे सिलेंड्रिकल वेसल में बटर के साथ, नमक के साथ और मिल्क के साथ उसको चर्न किया जाता है, मीन्स उसको मथा जाता है। और एक जो मथने वक्त जो आवाज़ आती है, लो गुरगुर नॉइज इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द चर्निंग। जो हम चर्न करते हैं, उसको मथते हैं, उस समय जो आवाज़ प्रोड्यूस होता है उसी को क्या बोलते हैं? गुरगुर आवाज़ करता है, उसी को बोलते हैं गुरगुर टी। जॉली टर्म यूज्ड एज ए ग्रीटिंग, हेलो या गुड बाय। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस समय जैसे बोलते हैं हाय हेलो, तो उसी समय आप जब लद्दाख में ये बोला जाता है या तिब्बत में बोला जाता है जॉली। तो चलिए, चस्किट गोज टू स्कूल, चस्किट स्कूल जाती है, इसका लेसन स्टार्ट करते हैं। चस्किट वोक अप अर्ली डैट मॉर्निंग। चस्किट उस दिन बहुत सुबह उठ गई थी। इट वॉज ए वेरी स्पेशल डे एंड शी वॉज टू एक्साइटेड टू स्लीप। चस्किट के लिए आज का दिन बहुत ही स्पेशल था, खास था, और वो देर रात तक सोना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो जल्दी सुबह में उठ गई। शी ईगरली लुक्ड आउट ऑफ द रूम थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हर बेड। उसके बेड के पास जो एक विंडो था, वहाँ से चस्किट बार बार बाहर से देख रही थी। यहाँ पे एक ईगरली न्यू वर्ड आया आपके लिए, तो आप लोग इसका मीनिंग नोट डाउन कर सकते हैं। EAGERLY, ईगरली मीन्स होता है बेसब्री से। तो चस्किट क्या करती थी, उसके पास जो एक खिड़की था उसके बगल में, वो बार बार बाहर झांका करती थी। एंड इट वॉज स्प्रिंग टाइम इन लद्दाख एंड द एप्रिकॉट ट्री वर इन फुल ब्लूम। क्या था? उस समय लद्दाख में स्प्रिंग टाइम चल रहा था, मीन्स वसंत ऋतु चल रहा था, और एप्रिकॉट ट्री, खदाने के ट्री हरे भरे थे, मीन्स उस पर फूल बहुत लदे हुए थे। फुल ब्लूम मीन्स हो गया फूल लदे हुए थे, हरे भरे थे। टू मैगपाई हैड ऑलरेडी बिगन देयर डे एंड वर बिजी लुकिंग फॉर इंसेक्ट टू इट। टू मैगपाई वहाँ पे एक पक्षी का नाम है, बर्ड का नाम है, जो अपना दिन स्टार्ट कर चुकी थी और इंसेक्ट को खाने के लिए बार बार देख रही थी। हर अम्माले वॉज अवेक टू, उसकी मम्मी भी जग चुकी थी। चस्किट कुड हियर हर इन द किचन मेकिंग गुरगुर टी। क्योंकि चस्किट बहुत सुबह पहले उठ चुकी थी, वो आसानी से अपनी मम्मी जो किचन में उसकी मम्मी गुरगुर टी बना रही थी, उसको आसानी से वो सुन सकती थी। चस्किट जो सुन रही है गुरगुर टी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। गुरगुर
टी ए बटर टी that is made in a long cylindrical wooden vessel. The tea is churned with butter, salt and milk in this vessel. A low गुरगुर noise is produced during churning. एक सिलेंड्रिकल वेसल में वहाँ पे बटर के साथ, नमक के साथ और मिल्क के साथ उसको मथ करके जो चाय बनाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, गुरगुर टी। जो कि उसकी मम्मी, चस्किट की मम्मी किचन में बना रही थी और चस्किट जो सुबह जल्दी उठ गई थी और वो आसानी से सुन रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। चस्किट हैड बीन अवेक फॉर द लास्ट आवर। चस्किट 1 घंटा पहले ही जग चुकी थी या चस्किट को जगे हुए 1 घंटा हो गया था। दिस वॉज द डे शी वॉज गोइंग टू रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग टाइम। दिस वॉज द डे शी वॉज गोइंग टू रिमेंबर फॉर द लॉन्ग टाइम। चस्किट के लिए यह दिन, आज का दिन बहुत ही लंबे समय तक याद रहने वाला था। क्यों याद रहने वाला था? क्योंकि टुडे वाज गोइंग टू चस्किट फर्स्ट डे एट स्कूल। टुडे वाज गोइंग टू बी चस्किट फर्स्ट डे एट स्कूल। चस्किट का आज पहला दिन स्कूल का था, इसीलिए चस्किट आज बहुत एक्साइटेड थी और चस्किट को ये दिन, आज का दिन जो बहुत समय के बाद स्कूल जा रही है, इसलिए इसको लंबे समय तक याद रहेगा। एट 9 years शी हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम फॉर दिस। चस्किट स्कूल जाने के लिए 9 साल तक इंतज़ार की थी, इसीलिए चस्किट के लिए ये दिन, आज का दिन जो था बहुत ही लंबे समय तक याद रहने वाला था। इसलिए चस्किट आज सुबह जल्दी उठ भी गई थी। रात को वो देर तक सोना चाहती थी लेकिन जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज वो स्कूल जाने वाली थी। ठीक है, आगे चलें। द स्कूल वाज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम हर होम। जो स्कूल था उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। टू गेट देयर, वहाँ पे जाने के लिए, यू हैड टू वॉक अप टू द मेन रोड। वहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, मेन रोड पे चलना पड़ेगा, मीन्स जाना पड़ेगा। जस्ट बिफोर द प्रेयर व्हील, वहाँ पे एक प्रार्थना चक्र है, वहाँ से थोड़ी देर पहले, मीन्स थोड़ी समय मतलब थोड़ा दूर पहले, यू टुक द पाथ टू द लेफ्ट टू द रोड दैट रैन अलोंग ए नैरो स्ट्रीम। वहाँ पर से आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा, मीन्स बाएँ जाना पड़ेगा और वहीं पे एक छोटी नदी बहती है। नियर द पॉपुलर ट्री, नियर द पॉपुलर ट्री के पास, यू क्रॉस द स्ट्रीम बाय जंपिंग ओवर द बिग रॉक्स। आप पॉपुलर ट्री के पास, वहाँ पे एक स्ट्रीम है, नदी है, वहाँ पे पास करके और जंप करके, बिग रॉक्स को जंप करके आप वहाँ पर जंप करने के बाद, वंस यू गॉट टू अदर साइड, अब जंप करने के बाद जब आप अदर साइड, दूसरे साइड पे चले जाएंगे, ए शॉर्ट वॉक अप ए स्लो टुक यू टू द स्कूल। अब उसके बाद थोड़ी ढलान करने के बाद, थोड़ी दूर जाने के बाद आप वहाँ पे स्कूल आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ स्किटपोल, चस्किट विलेज, जो चस्किट का गांव था, उसके सारे बच्चे वॉकड टू स्कूल एवरी डे एंड विथ ईच, वो आसानी से स्कूल जा रहे थे। बट नॉट लिटिल चस्किट, शी हैड ए डिजेबिलिटी एंड कुड नॉट वॉक। जो चस्किट के गांव के सभी बच्चे आसानी से स्कूल जा रहे थे, लेकिन चस्किट, लिटिल चस्किट, छोटी चस्किट के लिए ये आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? क्योंकि चस्किट एक डिजेबिलिटी गर्ल थी। डिजेबिलिटी गर्ल्स मीन्स होता है अपंग लड़की थी, विकलांग लड़की थी। उसके पैर सही नहीं थे, जैसे आप लोग के पैर दोनों सही है, उसके पैर सही नहीं थे। चस्किट वाज बोर्न विथ लेग्स that did not work like everyone else. Chasket was born with legs that did not work like others, everyone else. Chasket जन्म ली थी जैसे अदर्स के पैर की तरह सेम नहीं था, दूसरे बच्चे की तरह पैर सेम नहीं था। Her father had taken her to the village एमची, उसके पिताजी विलेज एमची के पास ले गए थे, गांव के जो डॉक्टर थे उनके पास ले गए थे। एंड देन टू द डॉक्टर्स इन लेह, डॉक्टर्स जो लेह में थे, लद्दाख में थे, उस डॉक्टर के पास भी ले गए। बट नो अमाउंट ऑफ मेडिसिन हैड हेल्प हर वॉक, इतना दवाई के बावजूद भी जो चस्किट थी वो चल नहीं पा रही थी।
At first, Chasky did not realize that she was in any way different from Stobden. चस्की जब जन्म ली थी, उसके जब बड़ी हुई तो उसको रियलाइज़ नहीं हुआ, उसको फील नहीं हुआ, उसको महसूस नहीं हुआ कि वो अपने भाई, जो छोटे भाई था स्टॉबडन, उससे अलग है। हर यंगर ब्रदर, उसके भाई का नाम था स्टॉबडन, ऑफ हर कजिन्स, उसके चाचा का भाई था। बट सून देयर वर मेनी थिंग्स शी कुड नॉट डू एज इजली एज देम। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ था जो चस्कीट दूसरे बच्चों की तरह आसानी से नहीं कर पा रही थी। डैट डजेंट मैटर, हर अब्बा वुड टेल हर वेन एवर शी फेल्ट सैड। जब भी चस्कीट उदास होती थी, उसके पापा बोलते थे डैट डजेंट मैटर, यह बात मैटर नहीं करता है। यू कैन स्टिच बेटर देन एनी वन ऑफ देम, तुम किसी दूसरे से, जो बच्चे चल फिर रहे हैं उससे बहुत अच्छा स्टिच कर सकते हो, तुम अच्छा सिलाई कर सकते हो। एंड यू ड्रॉ वेरी वेल, और तुम ड्रॉ भी बहुत अच्छा करते हैं, ड्राइंग भी बहुत अच्छा करती हो, पेंटिंग भी बहुत अच्छा करती हो। इसके कारण अब्बाले ऑफन ब्रॉट हर सम कलर पेंसिल फ्रॉम लेन, क्योंकि चस्कीट स्टिच भी बढ़िया करती थी और ड्राइंग भी बहुत बढ़िया करती थी। इसीलिए चस्कीट के पापा उसके लिए क्या लेकर आए थे लद्दाख से, क्या लेकर आए थे? कलर पेंसिल लेके आए थे। सही बात बोले आप लोग, क्या लेके आए थे? कलर पेंसिल लेके आए थे। चस्कीट वुड सीट एट द किचन विंडो एवरी डे एंड ड्रॉ व्हाट शी सॉ वाइल हर अम्मा ले कुक्ड। चस्कीट क्या करती थी? अपने किचन के दरवाजे के सामने बैठ जाती थी, खिड़की के सामने बैठ जाती थी, और जब मम्मी उसकी खाना पका रही होती है तब वहाँ पर वो खिड़की के बाहर देख करके जो भी चीज़ देखती थी उसको क्या करती थी? पेंटिंग करती थी। शी कुड सी हर फैमिलीज एनिमल्स बीइंग टेकन टू ग्रेज एवरी मॉर्निंग। वो ये भी देखती थी कि उसके जो फैमिली जो है ग्रेजिंग करने जा रहे हैं, जो सुबह सुबह उसके जो एनिमल्स थे उसको चराने के लिए जा रहे थे, उसको भी वो आसानी से देख पा रही थी। शी कुड सी द ब्लू वाटर्स ऑफ द स्ट्रीम डैट फ्लोड नियर बाई। वो आसानी से ये भी देख पा रही थी कि जो वहाँ पर नदी गुजर रही है वो आसानी से उसको देख पा रही है। एंड शी वुड द फर्स्ट वन टू अनाउंस द अराइवल ऑफ ए विजिटर टू देयर हाउस। और वो क्या होती थी? सुबह सुबह जल्दी उठ जाती थी, इसीलिए वहाँ पे उसके घर पे कोई भी व्यक्ति आता था तो उसको जानने वाला या बताने वाला वो क्या होती थी? सबसे पहली लड़की होती थी। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक। चस्कीट यूज्ड ए व्हील चेयर टू मूव अराउंड, यू कुड मूव इट इन एनी डायरेक्शन। चस्कीट किस प्रकार चलती थी? उसके पास एक व्हील चेयर हुआ करता था। आप लोग भी अपने गांव में देखे होंगे, जो अपंग लोग, जो विकलांग हुआ करते थे, उसको गवर्नमेंट की तरफ से 3 चक्के वाला साइकिल दिया जाता था। उसी प्रकार चस्कीट के पास भी एक व्हील चेयर होती थी। व्हील चेयर हम आगे जो पेज है उसमें बताऊंगा। जैसे ये है, चस्कीट इसी व्हील चेयर पर बैठ करके आसानी से चलती थी। यू कुड मूव इट एनी डायरेक्शन, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में लेकर चले जा सकते थे। फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट एंड इवन बैकवर्ड, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, थोड़ा बाएं भी। ठीक है, बाय मूविंग द व्हील्स विथ योर हैंड, मीन्स अगर आप अपने व्हील्स को हाथ से रोटेट करके, मूव करके, आप उस व्हील चेयर को आगे भी ले जा सकते हैं, पीछे भी ले जा सकते हैं, बाएं भी ले जा सकते हैं, दाएं भी ले जा सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे व्हील चेयर का यूज़ करके आप आसानी से जा सकते हैं। You only needed to have a really strong arms to push the weight of your body and the chairs. You only needed to have really strong arms to push the weight of your body and chair. लेकिन इतना आसान नहीं था व्हील चेयर को चलाना। क्यों आसान नहीं था? क्योंकि इसको चलाने के लिए बहुत सारे स्ट्रॉन्ग आर्म की ज़रूरत पड़ती थी। आपके पूरे बॉडी को स्ट्रॉन्ग मतलब कि बनाना पड़ता था, जिसके कारण आप आसानी से व्हील चेयर को रोटेट कर पाते थे। वेन अब्बाले फर्स्ट ब्राउट द व्हील चेयर होम, एवरीवन इन हर फैमिली वाज वेरी एक्साइटेड। जब अब्बाले मीन्स क्या होता है? फादर। जब चस्कीट के पापा पहली बार व्हील चेयर घर पे लेके आए थे तो उसके घर के सारे सदस्य बहुत ही एक्साइटेड थे। एक्साइटेड मीन्स क्या होता है? नहीं मालूम?
चलिए मैं बता देता हूँ, बहुत ही उत्साहित थे। एक्साइटेड मीन्स क्या होता है, बहुत ही एक्साइटेड मीन्स क्या होता है, उत्साहित थे। क्यों उत्साहित थे, क्योंकि क्योंकि हाँ सही बात बोले, चस्किट की मम्मी ही सारा काम करती थी। मैं आगे बताऊंगा, चस्किट की मम्मी जो सारा काम करती थी। अब चस्किट के पास व्हील चेयर आ गया था। चस्किट अब जहाँ मन करेगी वहाँ पे आसानी से जा सकती है। तो देख रहे हैं आप, चस्किट बहुत ही खुश नज़र आ रही है क्योंकि उसके पापा क्या लेके आए थे, व्हील चेयर लेकर के आए थे। आप लोग को भी पता चल गया व्हील चेयर क्या होता है। हाँ हाँ वही वही, देखिए यही होता है व्हील चेयर। क्या है, व्हील चेयर। व्हील मीन्स क्या होता है, पहिया। और चस्किट यहाँ पे बैठ करके बाहर का नज़ारा देख रही है, देख रही है ना। ये देखिए जो ब्लू स्ट्रीम है उसको आसानी से देख पा रही है। और जो उसके फैमिली मेम्बर है जो गाय भैंस बकरी को चराने ले जा रहे हैं सुबह सुबह, वो भी आसानी से देख पा रही हैं। तो चलिए इसको फिर से स्टार्ट कर देते हैं। अगर मेरी आवाज़ आपको फास्ट लग रही हो तो आप प्लेबैक स्पीड में जा कर के स्लो कर सकते हैं, और अगर आप स्लो लग रही है तो प्लेबैक स्पीड में जा कर के आप फास्ट कर सकते हैं। ये यूट्यूब पे एक बहुत ही बढ़िया फीचर्स दे रखा है। तो चलिए मैं स्टार्ट करूँ स्टार्ट। ठीक। नाउ आई वोंट हैव टू कैरी चस्किट एवरीवेयर। अब मुझे चस्किट को कहीं भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ढोना नहीं पड़ेगा। आई कैन व्हील हर अराउंड। मैं उसको कहीं पर भी घुमा करके व्हील चेयर पर बैठा करके उसको आराम से कहीं भी ले जा सकती हूँ। सेड अम्मा ले, उसकी मम्मी ने कहा। उसकी मम्मी ने क्या कहा कि चस्किट को अब मुझे ढोना नहीं पड़ेगा, गोद में उठा करके कहीं भी नहीं ले जाना पड़ेगा। क्या करूँगा, उसको व्हील चेयर पर बैठा दूँगा, उसको आराम से पुश करते हुए धीरे धीरे जहाँ मन करेगा आराम से मैं ले जाऊँगा। विथ टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस इन हर आइज। खुशी के आंसू मम्मी के आँख में से टपक रहे थे। चस्किट की मम्मी बहुत खुश थी, लेकिन उसके आँख में से आंसू गिर रहे थे। कभी कभी आपके भी मम्मी पापा खुशी के आंसू रो रहे होंगे जब आप किसी क्लास में अच्छे मार्क्स लाते हैं, या कभी टॉप कर जाते हैं, या आप कुछ भी अच्छा काम करते हैं। तो मम्मी पापा क्या करते हैं, खुश तो रहते हैं फिर भी रोते हैं। उसी को बोलते हैं हैप्पीनेस ऑफ इन हर आइज। ठीक है। एंड आई विल बी एबल टू गो वेयर एवर आई वांट। किसने कहा होगा, चस्किट ने कहा। क्राइड चस्किट एक्साइटेडली। चस्किट बहुत ही खुशी से क्या बोल रही थी कि अब मुझे जहाँ मन करेगा वहाँ पे आराम से जा सकती हूँ। प्लीज प्लीज कुड आई राइड ऑन योर व्हील चेयर वंस इन अ वाइल, बेग्ड स्टॉप डन। जो चस्किट का चचेरा भाई था क्या बोल रहा था, प्लीज प्लीज कुड आई राइड ऑन योर व्हील चेयर वंस इन अ वाइल। मुझे जब भी मन करेगा तो मैं कभी कभी तुम्हारे व्हील चेयर पे बैठ सकता हूँ, चल सकता हूँ। ही वॉन्टेड टू व्हील इट अराउंड टू। वह भी क्या करना चाहता था, उसको घुमाना चाहता था। एक लुक्ड लाइक फन। कैसा हो रहा था, ये बहुत ही फन हो रहा था, मनोरंजन हो रहा था। क्यों मनोरंजन हो रहा था, क्योंकि चस्किट पहली बार अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं भी घूम और आ जा कर सकती थी। क्यों कर सकती थी, क्योंकि चस्किट के पापा क्या लेके आए थे, व्हील चेयर लेकर के आए थे। स्लोली चस्किट लर्न टू यूज हर व्हील चेयर। चस्किट धीरे धीरे अपना व्हील चेयर यूज करना सीख गई थी। शी वुड आस्क हर मदर टू सीट हर इन द व्हील चेयर आउटसाइड द हर होम एवरी इवनिंग। वो बोलती थी अपनी मम्मी को कि मुझे शाम के समय व्हील चेयर पर बैठा करके घर के सामने छोड़ दे। फ्रॉम हेयर शी वुड वॉच चिल्ड्रेन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल चैटरिंग एंड लाफिंग नियरली एन ग्रुप। क्या करती थी, वो आराम से बैठ करके जो स्कूल बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं, चैटरिंग कर रहे हैं, लाफिंग कर रहे हैं ग्रुप में, उसको आसानी से देख सकती थी। चैटरिंग मीन्स होता है बात कर रहे हैं, नियरली मीन्स बहुत खुशी से बात कर रहे हैं। In a while, the evening bus would return from the lay, bringing back people from work and the market place. कुछ समय बाद क्या, जब इवनिंग बस जो थे बच्चे को या स्कूल जो रिटर्न हो रहे थे लेह से, आदमी को वापस ला रहे थे वर्क प्लेस से और मार्केट प्लेस से। हाउ मच मोर एक्साइटिंग द वर्ल्ड वाज
फ्रॉम हर, वर्ल्ड वाज फ्रॉम हर हेयर देन फ्रॉम द किचन विंडो। चस्किट के लिए बहुत ही एक्साइटेड वर्ल्ड था। कहाँ से देखती थी? विंडो से देखती थी। ठीक है, मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगा, तो अगली क्लास में इसके आगे का पेज पढ़ाऊँगा। तो इसके आगे का पार्ट मैं अगली वीडियो में बनाकर दे दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।